मैं आपको कुछ ऐसी कंपनियों के स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनकी बाजार में मोनोपोली है। कुछ सरकारी कंपनियां हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, जिनके स्टॉक्स पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं गवर्नमेंट मोनोपोलीज की। सबसे बड़ा नाम आता है आईआरसीटीसी। देखो, रेलवे टिकट बुकिंग में देखा जाए तो 100% इसकी पकड़ है और कोई भी विकल्प नहीं है। सेकेंड, एचएएल, भारतीय सेना के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली इकलौती इंपॉर्टेंट कंपनी है, मुख्य कंपनी है। तीसरी, कोल इंडिया, भारत का 80% से ज़्यादा कोयला अकेले यही कंपनी निकालती है। ये तीन कंपनियां, तीन सरकारी कंपनियां जिनकी मोनोपोली है, इनके स्टॉक्स आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। इसके अलावा आप लोग प्राइवेट मार्केट्स के लीडर्स की बात की जाए तो पिडिलाइट है, फेविकोल, हम लोग जानते हैं इनके पास सिर्फ फेविकोल नहीं है बल्कि डॉक्टर, फिक्सिट और एम सील जैसे ब्रांड्स भी हैं। लोग ग्लू नहीं अब फेविकॉल बोलते, इससे समझ में आता है कि कंपनी की कितनी बड़ी मोनोपोली है। इसके अलावा नेस्ले की बात की जाए तो मैगी जैसे ब्रांड है, आप लोग जानती हैं नूडल्स में अच्छा खासा दबदबा है नेस्ले का। तीसरा, आईटीसी, जिसकी बात की जाए तो सिगरेट बिजनेस में एक तरफा राज है, जिससे देखा जाए तो इसे भारी कैश भी मिलता है। इसका इस्तेमाल अपने एफएमसीजी और होटल बिजनेस बढ़ाने में भी करता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल की बात कर लेते हैं, जहां पर मोनोपोलिस करने वाली तीन कंपनियां हैं। सीडीएसएल, जब भी कोई नया डीमेट अकाउंट खुलता है या शेयर खरीदे जाते हैं तो सीडीएसएल को फायदा होता है। इसके अलावा सीएएमएस, ध्यान से सुनिएगा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बैकएंड यानी डेटा और प्रोसेसिंग संभालने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा आईईएक्स, भारत में बिजली की ट्रेडिंग, खरीद बिक्री इसी प्लेटफॉर्म पर होती है। तो ये कुछ मोनोपोली वाली कंपनियां हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सिर्फ मोनोपोली ही होना शेयर खरीदने का एकमात्र कारण नहीं होना चाहिए। उसके रिसर्च, फंडामेंटल वैल्यूएशन, डेट, गवर्नमेंट रेगुलेशन, कितने ऑर्डर आ रहे, तमाम चीज़ें भी देखनी ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग एडवाइज़र से समझ के देखिएगा। खैर, आप लोगों के पास इसमें से अगर कोई भी स्टॉक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।